नमस्ते दोस्तों। आज जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो या फिर एसएससी का कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज कुछ चीज़ें मैं जो बताऊंगा ये आपके लिए एक सीरियस कंसर्न है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मैं आज लेके आया हूँ। एक नोटिस मुझे मिला है डीओपीटी से। डीओपीटी का फुल फॉर्म मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डीओपीटी कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सारी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंट्रोल करती है। तो डीओपीटी की तरफ से एक नोटिस आया है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। एक नोटिस मुझे उनमें से मिला है जो डीओपीटी ने भेजा है एक मिनिस्ट्री को। तो चाहे आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी या फिर सिलेक्शन पोस्ट, कुछ भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एसएससी का, तो हो सकता है कि आपका जो फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको जॉइनिंग ना मिले। ऐसा नोटिस आज एक आया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा नोटिस भी दिखा देता हूँ और उसमें डिस्क्राइब भी कर दूँगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं नोटिस पे। तो ये है वो डीओपीटी का नोटिस जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को डीओपीटी ने भेजा है। ऐसा सेम नोटिस बाकी डिपार्टमेंट्स को भी डीओपीटी ने भेजा है। मैं आगे आपके वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन कोर्ट डायरेक्शंस। तो कोर्ट डायरेक्ट केस हुआ था, उसके रिगार्डिंग डीओपीटी ने इनको नोटिस भेजा है कि किस वजह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग एक किया है। बहुत से लोगों को ये दिक्कत हुई है, तो मैं थोड़ा इसका एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या है, क्यों आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बाकी चीज़ें सेम है ऑफिस मेमोरेंडम में। 2 नंबर पॉइंट पे आ जाइए और थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए कि रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डोजियर्स जो है वो जो यूज़र डिपार्टमेंट है उसने वापस कर दिया था। ठीक है, उसके वजह से जो जॉइनिंग प्रोसेस थी वो नहीं हो पाई है। जितना उन्होंने रिपोर्ट किया था वैकेंसीज़, उतने एसएससी ने रिक्रूट कर दिए, लेकिन करने के बाद वो लोग बता दिए कि ये पोस्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन लोगों ने डोजियर्स वापस भेजना चालू कर दिया है। 3 नंबर पॉइंट पे आप लोग आ जाइए। उसमें भी दिखा गया है कि कोर्ट केसेस हुई हैं इसके रिगार्डिंग, और कुछ पोस्ट कैंसिल भी हुए हैं। पोस्ट कैंसिल होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो भी रिवाइज़ हुआ है। उन केसों में क्या हुआ है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। लेकिन कब क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने वो डोजियर्स जब एसएससी को वापस कर दिए थे, तो एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको कैंडिडेट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, और जब डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी इस चीज़ को थोड़ा इजीली समझते हैं कि मान लीजिए 10 पोस्ट निकाली किसी डिपार्टमेंट ने और एसएससी को कहा कि मुझे 10 कैंडिडेट्स चाहिए, तो उन्होंने रिक्विजिशन डाली। रिक्विजिशन डालने के बाद एसएससी ने रिक्रूट कर दिया 10 कैंडिडेट को, डिपार्टमेंट को भेज दिया कि ये 10 डोजियर्स आपके, ये आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उस टाइम पे एसएससी ने मान लो क्या किया कि उस टाइम पे उसके पास 7 ही वैकेंसीज़ है उस पोस्ट के लिए, तो उन्होंने क्या किया, 7 वैकेंसीज एक्सेप्ट की, 3 डोजियर्स एसएससी को वापस कर दिया। इस टाइम पे क्या हुआ, वो जो 3 कैंडिडेट रह गए वो ऑब्वियसली उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था डायरेक्टली, तो उन्होंने कंटेम्प्ट का केस लगा दिया। जब उन्होंने कंटेम्प्ट का केस लगा दिया तो बाकी जो 7 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, वो 7 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी ज्वाइनिंग रुक गया। तो ये कोर्ट केसेस के वजह से जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था वो ज्वाइनिंग प्रोसेस में हैम्पर हो रहा था। अभी हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन किया है कि जैसे डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन दी, उस रिक्विजिशन के बाद एसएससी ने जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू किया, देन कैंडिडेट उसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने मेरिट और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो कैंडिडेट को उसमें चांस मिला। तो जब ये रिक्विजिशन निकाली तो वो कम्प्लीटली वो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहे भी तो ये डिनाई नहीं कर सकता कि हम उस कैंडिडेट को नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ें डिपार्टमेंट्स कर रही थी, डोजियर्स एसएससी को वापस करी थी। इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट वैसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिक्विजिशन डाला है, कैंडिडेट ने वहाँ पे अप्लाई करके आपका डिपार्टमेंट चूज़ किया है, तो डायरेक्टली आपको उस कैंडिडेट को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं उसके बाद डीओपीटी ने सभी डिपार्टमेंट्स को, आप चेक कर सकते हैं ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहले मिनिस्ट्रीज पूरे चेक कर लीजिए कि कितना वैकेंसीज है, उसको रिकन्फर्म कीजिए। रिकन्फर्म करने के बाद ही आप लोग रिक्विजिशन डालिए। अगर रिक्विजिशन आपने डाल दी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकल गया, देन फाइनल रिजल्ट के बाद आप उस कैंडिडेट को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा 5 नंबर पॉइंट का पैरा 1 में लिखा है। ठीक है, अभी पैरा नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे।
इसमें लिखा है कि जितने भी लोगों का ये कोर्ट केस के वजह से या फिर वैकेंसीज़ कम हो गए इसके वजह से जिन लोगों को डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्टली लिखा है पैरा नंबर 5.2 में कि ऐसे कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है रिक्विजिशन के हिसाब से जो सिलेक्टेड है, उन लोगों को आपको जो सीट है वो देना पड़ेगा, चाहे आपके पास अभी सीट हो या ना हो। फ्यूचर वैकेंसीज आपकी निकलेंगी तो इवन फ्यूचर वैकेंसी के अंदर ही आपके रोस्टर के वजह से, जैसे आपका रोस्टर में आएगा, फ्यूचर वैकेंसीज़ में भी आपको उन कैंडिडेट्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा, ऐसा पैरा नंबर 5.2 में लिखा है। ओके, सो 5.3 में ये लिखा है कि अगर कोई मिनिस्ट्री है दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी के साथ मर्ज हो जाती है या फिर उंडप हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो जो भी मिनिस्ट्री उनका काम संभालेगी आगे जाके, तो वो जो सारे डॉजियर्स है उस मिनिस्ट्री को लेना पड़ेगा। वो जो कैंडिडेट्स है उसी जो मिनिस्ट्री में आपका मिनिस्ट्री मर्ज होने वाला है उसी मिनिस्ट्री में आपको उधर जाके आपको सीट मिलेगा। ये कोई दूसरा पुराना वाला एक नोटिफिकेशन है वो इधर अटैच किए हुए, नथिंग एल्स। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई है, जो नोटिस आया है, उसका आखिर में रिज़ल्ट क्या हुआ? अगर बोले तो जो कैंडिडेट्स का इस कोर्ट केस या फिर जिन लोगों का ज्वाइनिंग लेट हो रहा है, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में भी ऐसा सेम चीज़ हुआ हो। मैं गारंटी से नहीं बोल रहा, हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में भी ये सेम चीज़ हुआ हो। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में ये सेम चीज़ हुआ है तो पहली बात तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा उसमें लेट होने का चांसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज़ है, जैसे मैंने आपको नोटिस भी दिखाया, उसमें एक चीज़ आप लोग एश्योर हो सकते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो डिपार्टमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा ही, आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपका कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, टाइम थोड़ा लग सकता है, आपके अगर डिपार्टमेंट में ऐसा हो चुका है तो टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपको अल्टीमेटली नौकरी ज़रूर मिलेगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे अभी डीओपीटी ने सबको बोल दिया है कि आपका जितना भी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जितना भी आपको चाहिए उतने ही रिक्रूटमेंट डालिए। तो पहले जितने भी पोस्ट है, आपको ये शायद बाद में देखने को मिलेगा कि टोटल पोस्ट में जो है वो टोटल पोस्ट में भी थोड़ी कटौती हो सकती है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी हो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि कट ऑफ हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट के पास अभी जितना स्ट्रेंथ है डिपार्टमेंट उससे कम पोस्ट निकाले, ताकि ये जो रिस्क है वो रिस्क ना रहे, कोर्ट केस का ये जो प्रॉब्लम है उसके पास ना रहे। तो हो सकता है उसके पास 10 वैकेंसीज है तो हो सकता है वो लोग 5 वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उसको फिल कर रहा है, बाद में जाके देख रहा है कि कितने पोस्ट मेरे को अभी भी चाहिए, देन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में उसको ऐड कर रहा है। तो हो सकता है आगे के जो रिक्रूटमेंट्स होंगे एसएससी के, तो उसमें पोस्ट में भी कटौती हो सकती है। ये मैं एक जस्ट मेरा एजम्पशन है। कोर्ट केस से बचने के लिए एसएससी का जो रिक्रूटमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकती है। लेकिन इतना आप एश्योरेंस आपके पास होगा कि अगर आप लोग फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद नौकरी आपको मिलनी है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था। अगर ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।